हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे रिनल सिस्टम के बारे में। देन स्टार्ट रिनल सिस्टम। रिनल सिस्टम क्या होता है। रिनल सिस्टम एक ऑर्गन होता रिनल सिस्टम ऑर्गन होता है दैट जो हेल्प करता है इन excreting the waste from the body जो पार्ट होता है रिनल सिस्टम का। जो रिनल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। रिनल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ किडनी होता है, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इन सब का शेप ऐसा होता है। ये किडनी ऐसा, हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है। एक यूरेटर होता है जिसमें हमारा यूरिन ब्लैडर में आता है। ये हमारा ब्लैडर हो गया। और ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा जिसमें हमारा यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है। ब्लैडर जहाँ यूरिन एक्यूमुलेट होता है या इकट्ठा होता है। ये यूरेटर जिसके थ्रू यूरिन आता है। और ये किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करता है। जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट एक दिन में, जो हमारा अगर चाइल्ड है नॉर्मली 600 से 1200 ml, अगर इन्फेंट है 400 से 600 ml, 400 से 500 ml, अगर एडल्ट है तो 1 लीटर से लेके 1 लीटर से लेके 2 लीटर तक, या 1500 ml पर डे। अगर यूरिन आउटपुट 2000 ml से ज़्यादा हो रहा है देन हम कहेंगे पॉलीयूरिया। अगर यूरिन लेस देन 400 ml देन कॉल्ड ओलिगोरिया। अगर हमारा यूरिन 100 ml से भी कम है, लेस देन 100 ml पर डे, देन हम कहेंगे एन्यूरिया। एन्यूरिया मतलब कि बहुत कम यूरिन पास आउट हो रहा है। नोक्चूरिया क्या होता है। नोक्चूरिया होता है एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट। नोक्चूरिया का मतलब यही होता है कि मतलब नाइट में यूरिन ज़्यादा होता है।
इन यूरिन। ये किडनी का स्ट्रक्चर है। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो कैप्सूल होता है। कैप्सूल आउटर मोस्ट होता है, फाइब्रस कवरिंग होती है इसकी, जो किडनी के शेप को मेंटेन करके रखता है। ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये कार्टेक्स है। ये आउटर मोस्ट ग्रेनुलर लेयर है जो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का होता है, जिसमें ग्लोमेरुलाई होते हैं, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है और फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। अब मिडला, ये तीसरा जो लाइन है ये आउटर कवरिंग है, मिडला होता है। मिडला इनर मोस्ट स्ट्रेट पार्ट होता है। लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होता है। यूरिन कंसंट्रेशन, रीनल पिरामिड 12 होते हैं हमारे इन एक किडनी में, 12 पिरामिड होते हैं। सेप बिटवीन टू रीनल पिरामिड, रीनल कॉलम। माइनर कैलिक्स होता है, माइनर, ये यहाँ पे माइनर कैलिक्स होता है। माइनर कैलिक्स ये होता है कि यूरिन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम पिरामिड से। पिरामिड से यूरिन को कलेक्ट कौन करेगा? माइनर कैलिक्स करेगा। जो मेजर कैलिक्स होता है, ये मेजर कैलिक्स है जो यूरिन को कलेक्ट फ्रॉम कैलिक्स, यूरिन को कलेक्ट करेगा कैलिक्स से। मेजर कैलिक्स होता है। जो माइनर कैलिक्स होता है यूरिन को कलेक्ट करेगा पिरामिड से। मीन्स माइनर कैलिक्स जो होगा यूरिन को कलेक्ट करेगा पिरामिड से, और जो मेजर कैलिक्स होगा यूरिन को कलेक्ट करेगा फ्रॉम द मेजर कैलिक्स। रीनल पैलिस, ये रीनल पैलिस होता है। यहाँ पे रीनल पैलिस जो होता है फाइनल कलेक्ट यूरिन, मतलब जो यूरिन है फाइनली यहाँ पे कलेक्ट होता है। स्टेजेस इसके होते हैं, सर्वाइकल होता है, प्रोनेफ्रॉन होता है, मेजोनेफ्रॉन होता है, लेकिन ये डिसअपीयर हो जाता है परमानेंटली। से ओनली मेटानेफ्रॉन रह जाता है जो बना होता है मेजोडर्म लेयर से बना होता है। किडनी की जो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है स्मॉलेस्ट सेल नेफ्रॉन होता है, जो हमारे बॉडी में 1 मिलियन से लेके 1.3 मिलियन तक होता है एक किडनी में। किडनी जो हमारा तक कवर होता है कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम कहते हैं फेसिया, एंड फैट होता है जो हेल्प करता है किडनी को फिक्स करता है अपने ओन पोजीशन पे। किडनी इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कहेंगे फेसिया, एंड फैट, ताकि जो मतलब हेल्प, ये मतलब जो किडनी होता है कवर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से, और उसको कहेंगे हम फेसिया कहेंगे। और जो फेसिया एंड फैट होता है किडनी को हेल्प करता है, हेल्प द किडनी टू फिक्स्ड इट्स ओन लोकेशन। सोचो अगर किडनी में फैट नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? तो हमारा किडनी को क्या होगा? ड्रॉप डाउन हो जाएगा, हम जिसको कहेंगे नेफ्रोपोटोसिस। डिक्रीज फैट इन किडनी, kidney can drop down जिसे हम क्या कहेंगे? नेफ्रोटोसिस।